देखिए, जैसे नर जनन तंत्र हम लोग पढ़े थे, उसी में मादा जनन तंत्र में आज योनि के बारे में पढ़ना है। योनि के बारे में ध्यान से देखिएगा बाबू। बता दें कि योनि की जो लंबाई होती है ना, यह योनि एक नलिका के रूप में होती है, एक नली के रूप में, और मांसल होती है। नली के रूप में होने के बावजूद भी यह कैसी होती है? मांसल। अगर कह रहा है इसकी लंबाई अगर देखें तो इसकी कोई लंबाई एक निर्धारण लंबाई नहीं होती है। योनि की लंबाई मादा शरीर के लंबाई पे डिपेंड करता है। मादा शरीर जितनी लंबा होगा उसके लंबाई के अनुसार योनि की लंबाई होती है। लेकिन सामान्यतः योनि की लंबाई आप लोग को बताए थे बाबू, सामान्यतः औसत अगर योनि के देखें तो 7.5 सेंटीमीटर मानी गई है सामान्य योनि की लंबाई। लेकिन इसको अगर कोई डायरेक्ट पूछता है योनि की लंबाई तो उसकी कन्फर्म लंबाई नहीं होती है। वह लंबाई मतलब शरीर की लंबाई बढ़ने पर उसके लंबाई में परिवर्तन होते रहता है। कह रहा है जो अब यह योनि का फैलाव कहां तक है बाबू? तो कह रहा है भोग से। कहां से? भोग से। और यह गर्भाशय ग्रीवा तक फैली हुई रहती है। कहां तक फैली हुई रहती है? भोग से और गर्भाशय ग्रीवा तक फैली हुई रहती है। इनके साथ बाबू योनि की जो दीवारें होती है, योनि की जो दीवारें आंतरिक भाग बना होता है, जो नलिका बनी होती है, योनि की जो मांसल रचना होती है, उसकी आंतरिक दीवार जो होता है एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। किस ऊतक का? एपिथेलियम ऊतक का। और कह रहा है जिसमें और उसी दीवारों के अंदर, यानी जो एपिथेलियम ऊतक बना है उसी दीवारों के अंदर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो एक विशेष प्रकार का लसदार पदार्थ का एक द्रव का क्या करती है? स्राव करती है। कर साथ ही योनि के भीतर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। योनि के भीतर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे हाइमेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाइमेन के नाम से। कह रहे कि कम उम्र की बच्चियों में, कम उम्र की लड़कियों में खेलते समय, दौड़ते समय या अन्य काम के समय या ऋजु स्राव के समय वह झिल्ली क्या होती है? समाप्त हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह झिल्ली क्या होती है? धीरे धीरे समाप्त होती है। अब यहां देखना है, देखिए योनि की लंबाई एक बार और देखिए, योनि की लंबाई तो उसकी कोई सटीक लंबाई नहीं होती है, लेकिन ऐसे में औसत लंबाई कितनी होती है? 7.5 होती है। कह रहा है कि योनि की जो आंतरिक कोशिकाएं बनी होती है या ऊतकें होती है वह किस ऊतक की बनी होती है जी? तो एपिथेलियम ऊतक, जिसमें छोटी छोटी बहुत सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। कह रहा है कि उन्हीं ग्रंथियों में से एक लसदार पदार्थ का भी स्राव वहां से होता है। यह लसदार पदार्थ का स्राव बाबू सेक्सुअल वर्क करते समय होता है, और इस समय सीसन जो होता है योनि के मार्ग में आसानी से जाता है। कह रहा है कि यह योनि के भीतर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइमेन। कह रहा है कि कम उम्र की लड़कियों में खेलते समय, साइकिल चलाते समय, अन्य वर्क को करते समय या ऋजु स्राव के समय वह झिल्ली क्या होती है? समाप्त हो जाती है। कह रहे योनि के 4 कार्य यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कौन कार्य? 4 कार्य। पहला कह रहा है पूरा सीसन, पुरुष का जो सीसन होता है, योनि का पहला काम होता है उस सीसन को क्या करना जी? जाने के मार्ग में यानी योनि मार्ग में लेने का कार्य करता है, प्रदान करेगा। दूसरा कह रहा है कि सीसन से स्वखलित जो वीर्य होते हैं उस वीर्य को कहां भेजना जी? तो गर्भाशय के से संपर्क कराना होता है। गर्भाशय से क्या होता है? टच कराना। तीसरा कह रहा है कि गर्भाशय की स्राव को बाहर आने का रास्ता देता है। गर्भाशय का स्राव जो होता है वृद्धि करने का, उसे बाहर आने का क्या करता है? रास्ता देता है। लास्ट और चौथा, जब कह रहा कि गर्भाशय में शिशु जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वह क्या करता है? इसी योनि के द्वारा वह क्या होता है बाबू? फैलाव के कारण वह बाहर आता है। योनि की फैलाव अगर सही तरीके से ना हो तो बच्चा को ऑपरेशन द्वारा क्या किया जाता है? निकाला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।